हेलो दोस्तों, चलिए माहौल बनाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। आज हम लोग देखेंगे वेक्टर में ट्रायंगल कॉन्सेप्ट। ये ट्रायंगल कॉन्सेप्ट है, बड़ा काम आएगा आप लोगों को। वेक्टर में है ट्रायंगल कॉन्सेप्ट, ट्रायंगल ऑफ एडिशन नहीं, ट्रायंगल ऑफ एडिशन नहीं। सदिशों को जोड़ने के लिए जो हम योग का त्रिभुज नियम इस्तेमाल करते हैं ना, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, वो नहीं कि वो तो आसानी से चीज है, मामला बन जाएगा। ये है ट्रायंगल कॉन्सेप्ट। इसमें आपको त्रिभुज के तीनों कौन इन्वॉल्व होंगे इस कॉन्सेप्ट में, और तीनों भुजा सदिश भी इन्वॉल्व होगा, भुजा की लंबाई भी होगा। ट्रायंगल ऑफ एडिशन में क्या होता है, आउटपुट सदिश राशि निकलता है, लेकिन ट्रायंगल कॉन्सेप्ट में आउटपुट अदिश राशि निकलेगा, उसमें सदिश राशि निकलते हैं। अच्छी कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत जल्दी बता दूंगा। तो ट्रायंगल कॉन्सेप्ट को देखते हैं और इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। अच्छी जितने भी लॉन्ग टाइप के सवाल होते हैं जो बच्चे को परेशान करता है, अगर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट की बारीकियां नहीं पता है तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए चलिए हम लोग माहौल बनाते हैं, इन चीज़ों के बारे में सुनते हैं। ट्रायंगल कॉन्सेप्ट में होता क्या है, जो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाने का, उसे भुजा मानने का भी बारीकियां ध्यान से रखेंगे। मान में गड़बड़ाई, अगर भुजा को सही तरीका से नहीं मानेंगे तो मामला जम जाएगी, नहीं जमेगी। तो चलिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं, बड़ी गौर से देखेंगे आप। एक ट्रायंगल बनाते हैं, आसानी से एक ट्रायंगल बना लो आप। ट्रायंगल का कोई प्रकार नहीं होनी चाहिए, कैसे बना लो सुंदर लगने के लिए। ट्रायंगल बना लिया, ये मेरा जो ट्रायंगल बनाया मैंने नाम रखा ए बी और सी। त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज बना लिए तो ये मेरे त्रिभुज का तीनों कोण हो गया, एंगल ए बी और सी। बड़ी गौर से देखेंगे, ये मेरा त्रिभुज का तीन कोण हो गया। अब प्रक्रिया यह है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ध्यान से देखेंगे हम लोग। अब एंगल ए के सामने वाला जो भुजा है ना, उस भुजा सदिश को आप ए सदिश बोलोगे। ध्यान से बताइए, ए एंगल के सामने वाले भुजा को हम ए सदिश मानते हैं। मानने का तरीका होता है, अगर मानने में गड़बड़ा जाओगे फिर आगे कॉन्सेप्ट एकदम उलट पुलट जाएगी, कोई काम नहीं कर पाएंगे आप। तो एंगल ए के सामने वाले को ए मानते हैं, मतलब एंगल ए के सामने वाले भुजा की लंबाई को कहते हैं ए, भुजा सदिश है तो ए सदिश। एंगल सी के सामने वाले भुजा को हम लोग कहते हैं बी, और एंगल बी के सामने वाले भुजा को हम लोग कहते हैं बी। क्योंकि भुजा सदिश है, लेकिन एक शर्त थोड़ी सी ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। ये जो त्रिभुज है उसका जो हम भुजा का दिशा रखेंगे वो बहुत ही बारीकियां ध्यान रखेंगे। देखिए भुजा का दिशा, यही ट्रायंगल कॉन्सेप्ट का मेन चीज है। ये देख लो, ट्रायंगल कॉन्सेप्ट में हम जो भुजा का दिशा रखते हैं वो एक ही वाइज में रखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में या क्लॉकवाइज में, कोई एक ही वाइज में रखिए, एंटी क्लॉकवाइज में हो या क्लॉकवाइज में हो। जबकि ट्रायंगल ऑफ एडिशन में क्या करते हैं, ट्रायंगल ऑफ एडिशन में जो हम त्रिभुज बनाते हैं, आपको पता है ट्रायंगल ऑफ एडिशन में त्रिभुज बनाते हैं सदिशों को जोड़ने के लिए। उसमें भुजाओं की अरेंजमेंट कैसे होता है, ऐसा है, एक भुजा का ये है अंतिम बिंदु, ये है प्रारंभिक बिंदु, तीर से पता चल रहा है प्रारंभिक अंतिम। एक बिंदु जहां से खत्म होती है ना, दूसरा वहीं से शुरू होती है। एक सदिश जहां पे खत्म हुआ, दूसरा सदिश वहीं से स्टार्ट होती है। अब तो पहला सदिश को अंतिम सदिश से मिलाते हैं और तब बनती है ट्रायंगल, ट्रायंगल ऑफ एडिशन बनता है। ध्यान से देखेंगे, अब इसके त्रिभुज में दिशा तीर और इसके त्रिभुज में तीर बिल्कुल अलग है। इसमें देख लीजिएगा, मैं इसी के जैसा फोटो बनाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। अब देखिए, इसमें और इसमें बहुत अंतर पड़ जाएगी। ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है फिलहाल, ये अभी ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है फिलहाल। देखिए इसमें ये सदिश मेरा ए है, ये सदिश बी है, तो यही सदिश मेरा होगा ए प्लस बी, परिणामी सदिश। क्योंकि देखो ए बी, तो आगे से घेरने वाला जो सदिश होता है, आगे से घेरने वाला, उसी को हम लोग परिणामी सदिश कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिणामी सदिश। आगे से घेरने वाले सदिश को हम लोग कहेंगे परिणामी, रिजल्टेंट, परिणामी सदिश बोलेंगे। क्लियर है मामला। तो आगे से घेरने वाले सदिश को परिणामी सदिश कहते हैं। इसमें भी देखिए, मैं बोलूंगा परिणामी सदिश कौन है, ये नाम है ए, ये है बी और ये है सी। तो मैं बोलूंगा परिणामी सदिश बताओ कौन होंगे, तो आपको साफ लग रहा है ये भुजा जो सी है ना, वो आगे से घेर रहा है। ए और बी दोनों एक दूसरे का पीछा नहीं कर रहा है, ये ना आगे से घेर रहा है, तो आगे से घेरने वाले सदिश को परिणामी सदिश कहते हैं। यहाँ पे परिणामी सदिश कौन होगा, सी। तो मेरा जो सी परिणामी सदिश होगा वो बाकी दोनों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट कहता है, परिणामी सदिश जो होते हैं वो बाकी दोनों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। ये मामला हम लोग ट्रायंगल ऑफ एडिशन में देखे थे, उसकी भी जरूरत पड़ेगी आराम से। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो कोई परिणामी सदिश नहीं दिख रहा है, सभी भुजा एक दूसरे को पीछा ही कर रहा है, कोई आगे से नहीं घेर रहा है। अगर एक भुजा का तीर बदल देता हूं तो वो परिणामी बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में नाम भुजा का रखना बहुत बढ़िया है। देख रहे हो, डायरेक्शन सेम होने चाहिए ट्रायंगल कॉन्सेप्ट में, समझ रहे हो ना, एक ही डायरेक्शन में रखोगे आप। ठीक है,
ठीक है, ए के सामने वाले को ए सदिश, बी के सामने वाले को बी सदिश, सी के सामने वाले को सी सदिश, दिशा लगाना आप सीख गए, बढ़िया। अब आप थोड़ा सा इसमें ट्रायंगल ऑफ एडिशन देखते हैं। ट्रायंगल ऑफ एडिशन में क्या होता है, परिणामी सदिश पहचानते हैं और परिणामी सदिश बाकी दोनों सदिश के योगफल का योगफल बाकी दोनों सदिश का योगफल होता है। तो इसमें परिणामी सदिश कौन है, तो आपको पता चलेगा जिसमें कोई भी परिणामी सदिश नहीं है। तो इसमें अगर कोई सदिश परिणामी सदिश नहीं है तो आपको जो मर्जी हो उस सदिश को परिणामी सदिश बना सकते हो। परिणामी सदिश बनाने के लिए क्या करने पड़ेंगे, तीर बदलने पड़ेंगे, तीर घुमाने पड़ेंगे। अगर इसका डायरेक्शन ये है, अगर मैं इसका डायरेक्शन ये कर देता हूँ तो परिणामी बन जाएंगे ना। अभी जो सदिश दिख रहा है इसका डायरेक्शन ये है, अगर मैं इसे का डायरेक्शन ये कर दूं तो ये परिणामी सदिश बन जाएंगे। तो आप अपनी मर्जी से किसी भी सदिश का तीर बदल सकते हो, लेकिन आपको पता है तीर घुमाने का कीमत क्या है, माइनस लगाने पड़ेंगे। किसी भी सदिश ए बी को अगर बी ए करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करने पड़ते हैं, माइनस लगाने पड़ते हैं। वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आप किसी को भी परिणामी सदिश बना सकते हो, कॉन्सेप्ट सेम मिलेंगे। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। अब मैं किसी एक को परिणामी सदिश बना लेता हूँ। मान लेता हूँ मैं, ये है ए बी, सी के सामने वाले को, सॉरी इसके सामने वाले को मैं सी लिखूंगा ना, सामने वाले को सी लिख दूंगा। अब ए बी सी मिलके किसी को परिणामी बनाना, माना कि मुझे सी को परिणामी बनाने हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, चूंकि माइनस सी सदिश बराबर होगा ना ए सदिश प्लस बी सदिश। तीर बदलना पड़ेगा ना, कि कभी हमारी तीर बदल लिया तो माइनस, तीर बदलना हो तो माइनस लिखनी पड़ेगी ना, बराबर हुआ। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश बराबर 0 नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। यही है एक कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट यहां से मिलती है, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश बराबर 0। ये ध्यान रखें। ये कब होता है, जब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी भुजा सदिश एक दूसरे का पीछा कर रहे होते हैं, तो ऐसे से बनती है ए प्लस बी प्लस सी। ये अच्छी चीज है, जानकारी रखेंगे। आइए आगे बढ़ता हूं। आगे के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, आगे की कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं। अब आगे के कॉन्सेप्ट्स ये होते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट्स ये होते हैं कि एंगल के बारे में चर्चा करते हैं। अभी तो भुजा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मिला, एंगल के बारे में चर्चा करते हैं। कौन एंगल कब लेनी है, इसके लिए बड़ी गौर से देखेंगे। आप क्या करेंगे, प्रत्येक जो भुजा सदिश है उसको अपने सीध में बढ़ाएंगे। ये कॉन्सेप्ट का हिस्सा है, आप बढ़ाएंगे, फोटो में जब सवाल बनाएंगे तो बढ़ाएंगे ही। प्रत्येक जो भुजा सदिश है उसको अपने सीध में आप बढ़ा लीजिए डायरेक्शन के साथ। तो मैं पहले बीसी को बढ़ा लेता हूँ, तो बीसी को बढ़ा लिया अपने डायरेक्शन के साथ। देखिए बीसी को बढ़ा लिया ना, डायरेक्शन देना मुझे बहुत जरूरी है। देख रहा, बीसी का दिशा ये न होती, तो अपने सीध में बढ़ा लिए। फिर एसी को बढ़ाओ अपने डायरेक्शन के साथ, एसी को बढ़ाया अपने डायरेक्शन के साथ। तीर देना बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए। देख रहे हो ना, मैंने बढ़ा दिया ना एसी को अपने डायरेक्शन के साथ। अब मुझे बीसी को बीए को बढ़ाने पड़ेगा अपने डायरेक्शन के साथ। देख रहे हो, अपने डायरेक्शन के साथ बढ़ा रहा हूं मैं। तो सबसे पहले सभी भुजा को अपने डायरेक्शन के साथ बढ़ाने पड़ेंगे। बड़ी काम का चीज है, इसको गौर से देखेंगे। बढ़ाने पड़ेंगे, बढ़ाने से क्या होगा, थीटा मिलेगी। थीटा के बारे में थोड़ा चर्चा करता हूं। जब दो सदिश के बीच थीटा निकालते हैं तो कौन से थीटा लेना होता है, इस पर चर्चा करते हैं। अब बताइए, अगर मैं दो सदिशों के बीच कोण निकाल रहा हूं, अगर दो सदिशों के बीच अगर मैं एंगल निकाल रहा हूं, कोण निकाल रहा हूं, थीटा निकाल रहा हूं, तो आइए हम दोनों सदिशों का अरेंज करते हैं। मेरा ये सदिश है ए और दोनों ये सदिश है बी। अब ये थीटा ना मेरे दोनों सदिश के बीच का थीटा होगा, मतलब दोनों सदिश के बीच का थीटा तब दिखेगा, तब लूंगा मैं जब दोनों सदिश आदिम होगा। गौर से देखिएगा, जब हम सदिशों को जोड़ रहे थे तो अरेंजमेंट ऐसा था, एक सदिश के छिप पर दूसरा सदिश का जड़ था। देख रहे हो, एक सदिश का अंत बिंदु दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु था। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे दोनों सदिश एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहा। तो जब भी दो सदिश को गुना करते हैं तो गुना की अरेंजमेंट ये नहीं होती, ये होती है, क्योंकि ये प्लस की अरेंजमेंट होती है। दो सदिशों को जोड़ते हैं तो ऐसे अरेंज करते हैं, एक सदिश के छिप पे दूसरा सदिश का जड़ डालो। लेकिन जब दो सदिश को गुना करते हैं तो उसकी अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए, दोनों सदिश को सह आदिम बनाना। सदिम सदिश सदिशों एक प्रकार होता है, चर्चा कर चुके हम लोग, कोइनिशियल वेक्टर। तो दोनों सदिश एक ही बिंदु से प्रारंभ होना चाहिए, देख रहे हैं, और तब जाकर के जो थीटा बनता है वही दोनों सदिश के बीच का थीटा लेते हैं। और इसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल किए थे ना, कॉस थीटा। ये थीटा क्या होता है, दोनों सदिश जिस बिंदु से प्रारंभ हो रहा है वही थीटा, ये इन कंडीशन है, थीटा लेना है गौर से। अब इसके लिए फार्मूला हम लोग ने अप्लाई किए थे, ए डॉट बी बटे ए बी, ये बी दोनों का मॉड है। ये फार्मूला था दोनों सदिश के बीच का कोण ज्ञात करने का। ये तो थीटा समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट, कौन से थीटा लेनी है,
कौन से थीटा मुझे यहाँ पे लेने हैं उसके बारे में चर्चा कर रखे थे ना हम लोग। तो थीटा लेने का मामला जम गई। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ी सी। तो इसीलिए थीटा लेने के लिए सदिशों के दिशा की अरेंजमेंट जरूरी है। आइए अब देखते हैं। अगर मैं बोलूंगा जो ए और बी के बीच का थीटा चाहिए, मुझे ए और बी के बीच का थीटा चाहिए, गौर से जब जरूरत पड़ेगा ए और बी के बीच का थीटा चाहिए, सदिश ए और बी के बीच का थीटा। तो आपको क्या लग रहा है ये थीटा होगा, इसको कहते हैं सी, इसको कहते हैं ए और ये है बी। एंगल ये है एंगल सी पर बन रही है, एंगल ए पर बन रही है, एंगल बी पर बन रही है। तो ये जो थीटा दिख रहा है क्या यही ए और बी के बीच थीटा है? नो 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 नो, दोनों का दिशा देख रहे हो, एक जा रही है एक आ रही है। देख रहे हो ये जो बिंदु, मैं थोड़ा सा बिंदु को डार्क कर देता हूं आपको समझाने के लिए ताकि स्पष्ट दिखे। यही नहीं जंक्शन हो, इसी पर ना बिंदु जा रही है। तो देखिए ये जो बिंदु, अगर मैं बोलूंगा ए और बी के बीच का थीटा बताता, आप लोग को सीधे सीधे तो बोलेंगे सी, दोनों के बीच का होगा सी है, लेकिन ना बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए क्या ये अरेंजमेंट फॉलो कर रहा है दोनों सदिश का। इस बिंदु से एक जा रही है, इस बिंदु पर एक, इस बिंदु से एक उस दिशा में जा रही है, इस बिंदु पर एक आ रही है। तो ये दोनों के बीच का अरेंजमेंट है। क्योंकि अरेंजमेंट थीटा ऐसा ना होना चाहिए दोनों एक ही बिंदु से जाना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा है एक जा रही है और एक पहुंच रही है। दोनों को इस फॉर्मेट में होना चाहिए थीटा बनाने के लिए। इस फॉर्मेट जब तक दो सदिश दिखेगा नहीं हम उसका थीटा लेंगे नहीं। क्लियर है? अब गौर से देखिएगा ये तो थीटा, ये जो सी दिख रहा है वो ए और बी के बीच का थीटा नहीं होगा तो कौन होगा, इसलिए उसके सीध में बढ़ाया है। डायरेक्शन देखिए, इसकी जो दिशा है उसकी भी यही दिशा है ना। तो ये देख लो इस बिंदु से ये जा रहा है ये जा रहा है, तो ये जो थीटा बनेगी ना ये वाला जो थीटा बनेगी आपको, ये वाला थीटा नहीं बन रही है यहाँ पे बाहर की तरफ अधिक कोण, ये थीटा देखो इसका डायरेक्शन हम लेंगे ये, लेकिन दिशा उसकी लेंगे। तो ये जो थीटा बनेगी ना ये इस थीटा क्या है, जब ये सी है तो ये तो पाई माइनस सी होगा ना। क्योंकि जब ये है सी तो सीधी रेखा पर कितनी बनती है 180 डिग्री है। जब सीधी रेखा पर 180 डिग्री बनती है, ये है सी तो ये 180 माइनस सी। तो ये जो एंगल है वो एंगल लिया जाएगा जब ए और बी के बीच का कोण याद कर रहे हो। ए और बी का परिमाण सेम लेंगे, ए और बी का परिमाण यही लेंगे, लेकिन जब आपको कौन लेने की जरूरत पड़ेगी थीटा तब ये लेंगे, सी नहीं लेंगे पाई माइनस सी लेंगे। क्लियर हो रही है? इसीलिए हम रेखा को अपनी सीध में बढ़ाना पड़ा। डायरेक्शन देख रहे हो दोनों एक ही बिंदु से नहीं जा रही है, एक ही बिंदु से जा रही है। अगर मैं बोलूंगा एंगल ए पर जो एंगल लेना है बी और सी के बीच का एंगल चाहिए मुझे, तो बी और सी के बीच का एंगल ए तो नहीं होगा, क्योंकि देखो दोनों एक उस बिंदु पर जा रही है, एक बिंदु से जा रही है, एक पर है एक से है। तो ये नहीं एंगल होगा। कौन एंगल होगा? डायरेक्शन देख लो स्वाधीन, ये ना स्वाधीन बना रही है, ये जो दिख रहा है ये वाला ना होगा, ये ना बन रहे, देख रहे हो एक ही बिंदु से जा रही है ना। तो ये जो एंगल होगा वो ना बी और सी के बीच एंगल होगा। तो ये ए है तो ये कितना हो जाएगा पाई माइनस ए, क्योंकि जब ये ए है तो ये 180 माइनस ए हो जाएगी ना। तो ये जो एंगल जब भी मैं बोलूंगा बी और सी के बीच का कोण लीजिए तो ए मत लीजिएगा, पाई माइनस ए लीजिएगा। ध्यान से, अगर मैं एंगल बी पर लेता हूं ए और सी के बीच का एंगल लेता हूं तो ये ए और सी के बीच का एंगल नहीं होगा, दिशा वाला जैसा दिख रहा है। तो ये कौन सा एंगल होगा समझने की कोशिश करते हैं। ये देख लो ये और ये दोनों भाग रहा है ना, ये जो एंगल बनेगा ना ये वाला, ये देख रहे हो दोनों का, इसलिए आगे बढ़ाए थे। ये जो एंगल होगा जिसको हम लोग कहते हैं पाई माइनस बी, क्योंकि ये बी है तो 180 माइनस बी होगा ना, ये उसका एंगल होगा जो मुझे लेने पड़ेंगे। ध्यान से, बहुत काम का चीज होता है, बहुत काम का है। तो अगर मैं बोलूं किसके बीच का थीटा कौन लोगे तो आपको यहां से समझने की मैं एक लिस्ट बना देता हूं जिसको आप लोग लीजिएगा। अगर मैं बोलूं ए और बी के बीच का एंगल लेना है, एक मिनट, अगर मैं बोलूं ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण लेना है तो कौन लेंगे? ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण, तो क्या लोगे? ए और बी के बीच का कोण पाई माइनस सी न लेंगे हो, तो इसके बीच का कोण क्या होना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा पाई माइनस सी। अब बी और सी के बीच का कोण लेता हूं, बी और सी सदिश के बीच का कोण क्या होगा? बी और सी के बीच का कोण लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा? पाई माइनस से लेना पड़ेगा। अब ए और सी के बीच का कोण बोलूं, ए और सी के बीच का कोण बोलूं तो क्या लेना पड़ेगा? ए और सी के बीच का कोण तो पाई माइनस बी लेना पड़ेगा ना। आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको लॉजिक भी मिलेगा। ए और बी के बीच के कोण में सी आएंगे, बी और सी के बीच के कोण में ए आएंगे, ए और सी के बीच के कोण में बी आएंगे। मतलब जिन दोनों कोणों के बीच, जिन दो सदिशों के बीच का कोण लेना है
वो तो नहीं होंगे, उसके अलावा जो इक्वल से ना सो होंगे। बड़ी बड़ी से गौर से देखेंगे ना तो लॉजिक ढूंढ में आ जाएगा। ए और बी के कौन में सी, बी और सी में ए और सी में बी, सब में से पाई में से घटाते हो। क्लियर है? तो जब भी मैं बोलूंगा cos थीटा लेने के लिए तो आराम से आप लोगे। क्लियर है? अगर जैसे मैं एग्जांपल नाउ, अब अगर मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा, ए और बी के बीच का कौन लेना है, ए और बी के बीच का थीटा ज्ञात करनी है। समझ रहे हो? तो ए और बी, ए और बी के बीच का हम काम कर रहे हैं, तो ए और बी के बीच का काम करिए। तो ए और बी के बीच के फॉर्मूला में क्या होते हैं, कॉस थीटा। तो ए और बी के बीच का कॉस थीटा कितना हो जाएगा, पाई माइनस सी। अगर मैं बोलूंगा बी और सी, सॉरी, बी और सी के बीच का मैं अगर कोण लेता हूं तो फार्मूला क्या लगाएंगे, cos थीटा। तो इसका थीटा क्या होगा, बी और सी के बीच का थीटा क्या होगा, पाई माइनस ए। और ये फार्मूला बनेगा, फार्मूला बना ही लेता हूं। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, दोनों का डॉट और दोनों का मॉड का। तो किसके बीच, ए और बी के बीच कर रहे हैं, तो फार्मूला क्या बनेगा, ए डॉट बी ए इंटू बी। ये फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला बनेंगे यहाँ पर। इसका क्या हो जाए, किसके बीच, बी और सी के ना बीच, तो बी डॉट सी बटे बी सी। यही ना मामला जमेगी। अरे भाई यही ना मामला जमेगी, हो यही मामला जमेगी। बड़ी गौर से, ये सब कुछ फार्मूला है, ये कॉन्सेप्ट है जो कौन सा थीटा लेना है, ये बड़ा काम का है, आपको बड़ी मदद करेगा ये। अगर इसी में मैं अब ए और सी के बीच का कोण लेता हूं, ए और सी के बीच का कोण, ए और सी के बीच का कोण, ए और सी के बीच का कोण ले लेता हूं, ए सदिश और सी सदिश के बीच का लेता हूं, तो कितना लेंगे, कॉस, और थीटा की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, ए और सी के बीच का कोण में क्या लूंगा, पाई बटे बी ना, पाई माइनस बी ना, तो क्या लेने पड़ेंगे मुझे, कॉस पाई माइनस बी। फॉर्मूला क्या करना है, ए और सी के बीच ले रहा हूं, तो ए डॉट सी ए इंटू सी, यही मामला है। तो ये है उस त्रिभुज में जो तीन भुजा सदिश है उसमें से किसी दो के बीच का थीटा। बड़ी गौर से देखेंगे, बड़ा काम आने वाली चीज है। और इसी में cos पाई माइनस बी है तो फार्मूला लगा लेंगे। समझ रहे हो ना? अगर ये डॉट प्रोडक्ट के लिए, अगर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए तो साइन थीटा लेंगे। अरे डॉट प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा। अभी जो भी फार्मूला ले रहा हूँ वो डॉट के ले रहा हूँ, cos थीटा ले रहा हूँ। हम लोग डॉट और क्रॉस में, डॉट में cos थीटा, क्रॉस में sin थीटा, लेकिन थीटा जब लेंगे तो यही नहीं लेंगे, चाहे आप डॉट प्रोडक्ट लो या cos प्रोडक्ट लो। डॉट में लेंगे तो cos थीटा, ये सब लीजिएगा थीटा का स्थान पे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो sin थीटा, थीटा की जगह पे ये सब लेंगे। ये सब कुछ बेसिक चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप जानकारी रखते हो उन सब चीजों के बारे में तो अच्छे लॉन्ग टाइप के सवालों को बहुत आराम से कर पाएंगे, है ना। मैं एक वीडियो बना रखा हूँ, पिछले 53 मिनट का वीडियो है, अच्छी खासी वीडियो है। उसमें इससे रिलेटेड जितने भी लॉन्ग टाइप के ये कॉन्सेप्ट, जितने भी लॉन्ग टाइप के सवालों में यूज आ जाता है, यूज में आ जाता है, उन सब चीज़ों को आप देख लेंगे उस वीडियो में जा करके। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।